नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए हैं फ्रॉम 12 जुलाई और ये रहेंगे रेट्रोग्रेड टिल अक्टूबर। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाला है क्योंकि स्पेशली जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं तो हमें हमारे पेंडिंग कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। अगर किसी की लाइफ में जो वो काम करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था तो अब उसमें बहुत स्पीड आ जाती है। और कुछ लोग अगर अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं और कहीं ना कहीं उसका ईगो उन्हें है तो वो अपने काम में ऑब्स्टेकल्स ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। रेट्रोग्रेड का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। रेट्रोग्रेड का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी प्लैनेट जब सन से काफ़ी दूर हो जाता है तो वो सन के एक निरीक्षण होता है, फिर हम उसे कहेंगे कि उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं रहता, उनके रोल में नहीं रहता। सूर्य ऑब्वियसली राजा है, तो अगर कोई भी प्लैनेट उनसे काफ़ी दूर है, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो रिजल्ट्स देने के लिए काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाता है और इसे हम कहेंगे कि प्लैनेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। तो अब इस टाइम में सैटर्न के अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है जिससे कि वो अपने रिजल्ट बहुत ही फ्रीली दे पाएंगे। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको आपके कर्मों के जो लेसन्स हैं, जो फल है, बहुत जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं। बात करते हैं एयर साइंस की, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए सैटर्न उनके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है। 8th हाउस दिखाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे हिडन वेल्थ, दिखाता है हमारे सीक्रेट्स को भी। और 9th हाउस दिखाता है लक, रिलेशनशिप विद योर टीचर्स, रिलेशनशिप विद फादर ऑल्सो। और हमारा एक इम्पॉर्टेंट त्रिकोण हाउस है जो कि धन को भी दिखाता है। तो यहाँ पे सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट तो कर ही रहे और रेट्रोग्रेड भी हो गए। तो यहाँ पे दिखता है कि 10th हाउस जो आपके वर्क प्लेस का है, आपके कर्म भूमि का है, तो यहाँ पे 8th हाउस लॉर्ड क्योंकि 10th हाउस में आ गए हैं, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सडन चेंज इन योर वर्क प्लेस, आप कहीं आपकी पोस्टिंग हो सकती है मेजर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बहुत ही फायदा हो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 9th हाउस लॉर्ड है सैटर्न, तो आपके लिए नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है। लेकिन नेचुरली बेनिफिक या नेचुरली बेनिफिक देखना बहुत ज़रूरी है एक प्लैनेट के रिजल्ट जानने के लिए। 8th हाउस लॉर्ड भले ही हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन अब देने वाले हैं, आपके वर्क प्लेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन देने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे होंगे। 9th हाउस लॉर्ड है, यानी कि जो लोग भी हायर एजुकेशन में हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, समहाउ कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो वो ऑब्स्टेकल्स अब दूर हो जाएंगे। सैटर्न यहाँ पे ये भी दिखा रहे हैं कि आपकी जो एजुकेशन है उससे आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी पढ़ाई की है आपने, जो भी कोर्स किया है, उसका अब अच्छा रिजल्ट आपको थ्रू मनी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर जेमिनी असेंडेंट पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंट पीपल। आपके लिए सैटर्न नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, आपके 4th और 5th हाउस लॉर्ड है। 4th हाउस दिखाता है आपके हाउस को, आपके मेंटल पीस को। 5th हाउस दिखाता है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स और आपके चिल्ड्रन भी। तो यहाँ पे दिखता है कि सैटर्न क्योंकि आपके 6th हाउस में आ चुके हैं अभी और रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं, तो 6th हाउस में यहाँ पे आपके घर में कुछ अशांति वाला माहौल हो सकता है। स्पेशली मदर के साथ कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके 4th से 3rd प्लेसमेंट में यानी कि 6th हाउस में बैठ गए हैं शनिदेव। 5th हाउस लॉर्ड है और 6th हाउस में बैठ गए हैं, तो अगेन दिस इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि जो लोग भी अभी लव रिलेशनशिप में हैं और सैटर्न उनको बहुत टेस्ट करने वाले हैं। आपकी अगर लव लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप सडनली देखेंगे कि पार्टनर के साथ पता नहीं अपने आप बेफालतू के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो पहले ब्लिस और वो जो हैप्पीनेस फील होती थी रिलेशनशिप में, लव में, वो फील होनी बंद हो जाएगी, कि सैटर्न टेस्ट कर रहे हैं कि कितना स्ट्रांग है आपका रिलेशनशिप। और अगर सच में स्ट्रांग है, आप सच में जेन्युइनली एक दूसरे की केयर करते हैं, तो आप इसे पास कर जाएंगे और मैरिज की स्टेप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो आप लोगों को अपनी लव लाइफ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये टाइम थोड़ा क्रूशियल है। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन, बहुत ही लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, आई मीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ बड़ा स्टेप आप अपने शेयर मार्केट या ट्रेडिंग से रिलेटेड ना लें, क्योंकि ये भी ऑब्स्टेकल्स की तरफ दिखाता है। और अगर आप शेयर मार्केट के लिए लोन ले रहे हैं टू इन्वेस्ट देयर, तो फिर तो ये बिल्कुल ही सही डिसीजन नहीं है। अब बात करते हैं पेरिस असेंडेंट लोगों की। तो आपके लिए सैटर्न आपका असेंडेंट लॉर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड 12th हाउस लॉर्ड ऑल्सो। मूल त्रिकोण राशि आपके असेंडेंट में है, केंद्र में है, तो इसलिए नेचुरली बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है आपके लिए। और आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उसमें भी रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या दिखता है, क्योंकि आपके असेंडेंट लॉर्ड है तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके फेम के लिए, आपकी
एक रिस्पेक्ट है समाज में, उसके लिए बहुत अच्छा है। ऑल्सो दिस शोज की फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छी रहेंगी क्योंकि असेंडेंट से सेकंड में ही सैटर्न बैठ गए हैं, ठीक है, और रेट्रोग्रेड भी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो जिन जिन लोगों का भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा था, वो स्टक फील कर रहे थे, बहुत मेहनत तो कर रहे थे लेकिन कुछ भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी फाइनेंशियल्स में, बस ऐसे चल रहा था बस। तो अब वो जो आपकी गाड़ी है बहुत फास्ट स्पीड से चलने वाली है। अब 12th हाउस लॉर्ड भी है, देखिए तो 12th हाउस दिखाता है हमारे एक्सपेंडिचर्स, लॉसेस, इन्वेस्टमेंट्स और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो 12th हाउस लॉर्ड के सेकंड हाउस में बैठे तो आपकी फैमिली में सडनली लोग बड़े स्पिरिचुअल होने वाले हैं इन 4 महीनों में। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली डिटेल रीडिंग में फ्रॉम योर बर्थ चार्ट, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि सडनली फैमिली आपकी सोचेगी कि हमें भगवान में बड़ा ध्यान लगाना चाहिए, चलो किसी मंदिर चलो, तीर्थ यात्रा पे चलो, आश्रम में चलो और भगवान से कनेक्शन बनाओ। ऐसा आपकी फैमिली में एनवायरनमेंट होने वाला है और जो आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रखेगा। अब क्योंकि 12th हाउस लॉर्ड दिखाता है ऑफ हॉस्पिटल्स ऑल्सो, तो यहाँ पे किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ खराब हो सकती है। अब शायद यही कनेक्शन बन रहा हो कि किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ इतनी खराब हो जाए कि जो वो वाली सिचुएशन होती है कि अब भगवान के भरोसे ही चीज़ें ठीक होंगी, तो ये वाली सिचुएशन उनके लिए जिनकी महादशा और अंतरदशा भी अभी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही है। तो ये चीज़ें फैमिली में थोड़ी डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं, पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके करियर में, आपके ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी हेल्थ के लिए ये ट्रांजिट स्पेशली दिस रेट्रोग्रेड सैटर्न इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी लाइफ के बारे में अगर आप क्यूरियस है, जानना चाहते हैं चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों हो रही हैं, फिर कैसे आप अपनी लाइफ इंप्रूव करें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए उन लोगों के साथ जिन्हें कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपके एक शेयर करने से।